वो सिर्फ 2 ही भाई थे, उनके कोई लड़का नहीं था। उनके इंतकाल के बाद में उनकी बीवी, जिनका नाम इरशाद बेगम था, वो अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ से पाकिस्तान में मुंतकिल हो गई थी। चूँकि उनके वालिद भी पहले ही पाकिस्तान तकसीम के टाइम पर चले गए थे। नवाज शाह की ननिहाल हसनपुर की थी। जैसा कि मुझे मालूमात है कि नवाब यूसुफ खां जो हसनपुर के नवाब थे, उनकी बहन नवाज शरीफ खां की वालदा थी। इनके वालिद का नाम अब्दुल करीम खां था। उनकी शादी हसनपुर में नवाब यूसुफ खां की बहन के साथ हुई थी। और नवाज शरीफ खां की इंतकाल के बाद में जब उनकी बीवी यहाँ से गई हैं तो उनकी 3 लड़कियाँ थीं। वो अपनी लड़कियों को लेकर यहाँ से पाकिस्तान चली गई थी। उनके जो भी मकानात हैं वो यहाँ पर हमारे जो इस वक्त में रह रहे हैं हाफिज अब्दुल समी खां को वो दे कर गई थी। आज उनकी औलाद यहाँ पर उस मकान में रहती है। बहुत बड़ा वसी मकान है। और मेरा मकान भी उनके मकान से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मेरे मकान के और नवाज शरीफ खां के मकान के बीच में सिर्फ 9 इंची की दीवार हद से फासिल है। मेरे दादा उनके बिल्कुल बराबर में रहते थे। मेरे दादा का नाम अमीर मोहम्मद खां था। वालिद साहब का नाम मोहम्मद स्वाले खां था। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद जमा खां है। मेरी उम्र तकरीबन 61 साल हो चुकी है। मेरी सन 1960 की पैदाइश, 22 अगस्त 1960 की पैदाइश है मेरी। और मेरी जानकारी के मुताबिक हमारे गांव के लोगों ने जो भी ज़िंदगी गुजारी बहुत अच्छे तरीके से। मैं जहां तक समझता हूं, चूँकि मेरे पास एक नुस्खा है जो 12 बस्ती की तारीख़ से ताल्लुक़ रखता है। वो ये किताब है, इसमें यादगार सल्फ के नाम से है। ये है शजरा औलाद मोहम्मद उमर खां सैयद खेल दाऊद दई मौली से आला अफगानान मोदा शेरपुर किला मेरठ। ये हैं मोहम्मद उमर खां। इनके बेटे थे जिन्होंने गांव आबाद किया शहबाज खां, अल मुखातिब नवाब शेर खां। ये लोग 4 भाई थे। सदर खां, अब्दुल नबी खां, अब्दुल रसूल खां। और इनके एक बेटे अब्दुल नवाब शेर खां के बेटे जो थे वो भी 4 थे। इब्राहिम खां, अल मुखातिब नवाब फुर्दिल खां, तैयब खां, ताहिर खां, पहाड़ खां। तो अब्दुल नबी खां जो थे, इनकी औलाद का शजरा नहीं मिला। और सदर खां, इनकी औलाद का भी शजरा नहीं मिल सका। अब्दुल रसूल खां जो इनके भाई थे, इनका शजरा यहाँ इसी किताब के अंदर आगे मौजूद है। और इसी सूरत से इब्राहिम खां, मुखातिब नवाब फुर्दिल खां, इनके 2 बेटे थे अहमद खां अज़दौजा सानी और इस्माइल खां अज़दौजा सानी। इस्माइल खां के सिर्फ एक बेटे थे मोहम्मद मुअज़्ज़म खां। मुअज़्ज़म खां के 4 बेटे थे काले खां, आज़म खां, ताहिर खां और मुज़फ़्फ़र खां। अहमद खां अज़दौजा सानी, इनके बेटे मोहम्मद हयात खां, मोहम्मद खां और मुराद खां और खुदादाद खां। ये खुदादाद खां जो है मैं इन्हीं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे तकरीबन 5वीं पीढ़ी में ये खुदादाद खां मेरे दादा होते हैं। और इनका शजरा आगे मौजूद हैगा। मोहम्मद हयात खां, इनके एक बेटे थे राहू खां, ये लावर फोत हो गए। मोहम्मद खां अज़दौजा उला, इनके 2 बेटे थे बहादुर खां और फ़तेह मोहम्मद खां। इनकी औलाद का शजरा आगे मौजूद हैगा इसी किताब के अंदर। और मुराद खां, इनकी औलाद का शजरा आगे मौजूद हैगा। खुदादाद खां, ये जो इनकी औलाद में मैं शामिल हूँ इस ख़ानदान में। और इसका आगे शजरा मौजूद हैगा। मोहम्मद मुअज़्ज़म खां, इनके भी 4 बेटे थे काले खां, आज़म खां और ताहिर खां और मुज़फ़्फ़र खां। मुअज़्ज़म खां के जो काले खां बेटे थे, हमारे गांव के आखिरी रईस जो नवाज़ शरीफ खां का मैंने आपसे पहले जिक्र किया है, और शौकत अली खां का, जिनकी रियासत कनारसी है बुलंदशहर ज़िले के अंदर, ये काले खां के ही कोतवान हैं। इनकी नस्ल आगे मौजूद है। और देखिए ये यहाँ पर इसमें मौजूद है। काले खां के ये बेटे थे, ये काले खां के बेटे हुए घासी खां। घासी खां के 2 बेटे हुए इनायतुल्लाह खां, मैनेजर रियासत अस्कनर। और दूसरे इनके भाई थे मोहम्मद इस्माइल खां। मोहम्मद इस्माइल खां के 2 बेटे हुए इब्राहिम खां और मौलादाद खां। मौलादाद खां भी यहाँ की हमारे गांव की ऐसी जानी मानी शख्सियत के मालिक रहे कि इनके सिर्फ एक ही बेटे थे अब्दुल कादर खां। आगे इनकी नस्ल नहीं चली, लेकिन इनकी बीवी ने जो करीमुन्निसा बेगम थी,
हमारे गांव के मौला दाद खां की बीवी, इन्होंने 88 बीघे पुख्ता अराजी जो 3 या 4 गांवों में मौजूद थी, बरारी, शेरपुर, आलापुर और भी इसके अलावा दूसरे गांवों में थी, इन्होंने वक़्फ़ अल्लाह करी और वो आज तक भी अल्लाह के नाम के एतबार से हमारे गांव में जानी पहचानी जाती है। और उससे लोगों ने पीछे तो बहुत फ़ायदा उठाया, कुछ लोगों ने उस पर कब्जा भी कर लिया है गलत तरीके से, लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें मेहनत कर रहे हैं कि वो जो उसका मकसद था वही उसका पूरा हो जाए। ये बहुत जानी मानी शख्सियत के मालिक हैं मौला दाद खां। इनकी बीवी ने 88 बीघे पुख्ता अराजी वक़्फ़ की थी, यानी आप ये समझ लीजिए पुख्ता का 8 चौक 32 300 सवा 300 बीघे ज़मीन इन्होंने अल्लाह नाम पर वक़्फ़ करी थी 3-4 गाँवों के अंदर। इसके अलावा शौकत अली खां और नवाज़ अली खां का जो मैंने आपसे जिक्र किया, ये हमारे गांव के आखिरी रईस थे। इनके वालिद अब्दुल करीम खां थे। अब्दुल करीम खां के वालिद हाजी अब्दुल्ला खां थे और अब्दुल्ला खां के वालिद इनायतुल्लाह खां मैनेजर रियासत अस्कनर, और इनके बाप घासी खां और घासी खां के वालिद काले खां थे। तो यहाँ आ जाइए, शौकत अली खां जो कनारसी में इनकी रियासत थी, ये उसको देखते थे और वहीं ये आज़ादी के बाद भी वहीं रहे। कनारसी, कनारसा, ठसराना, मैखना, बहुत सारे वहाँ पर उनके 12-14 गाँव थे रियासत में। तो ये आज़ादी के बाद भी यहीं रहे और हिंदुस्तान का जिस वक्त पहली बार इलेक्शन हुआ था, जैसा कि मुझे जानकारी है, मैंने अपने बड़ों से सुना है क्योंकि मैंने तो उन्हें देखे नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि शौकत अली खां हमारे गांव का जब हमारे हिंदुस्तान का जब पहला इलेक्शन हुआ था तो बुलंदशहर की सीट से सन 1952 में हमारे गांव के शौकत अली खां बुलंदशहर की सीट से MLA बने थे या MP बने थे, और उसके बाद में यहाँ तक उनकी पावर थी कि वो असलहा मिनिस्टर भी बने थे। और जिस वक्त में हमारे गांव के अंदर किसी पर साइकिल भी नहीं होती थी, शौकत अली खां के पास उस ज़माने में भी अंग्रेज़ी दौर से, चूँकि ये घर रईसाना घर था, उनके पास जीप गाड़ी थी, वो जीप से अपनी से शेरपुर आया करते थे। उनके छोटे भाई नवाज़ अली खां थे, वो आखिर तक शेरपुर में रहे, उनका इंतकाल भी शेरपुर में हुआ और वो दफन भी हमारे गांव के कब्रिस्तान में है। इतनी ये मुझे जानकारी है, कुछ तो इस किताब के एतबार से जो हमारी तारीख़ी हमारी किताब है, और मेरी अपनी जानकारी के हिसाब से जो मैंने थोड़ा बहुत अपने बड़े बूढ़ों से भी सुना और मैंने कुछ इससे भी हासिल किया किताब से। जो हमारे गांव के इनायत खान ने, नवाब इनायत खान ने बनवाई थी, उसकी उम्र तकरीबन अब 250 साल से ज़्यादा, 250 साल के लगभग में तकरीबन उसकी उम्र है। उस पर तारीख लिखी हुई है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको वो भी दिखा दूँगा। जामा मस्जिद भी तकरीबन 250 साल की उसकी उम्र है, वो भी उसी दौर के मुगलिया ज़माने की बनी हुई है। और इसके अलावा हमारे नवाब शेर खान ने जिस वक्त इस गांव को आबाद किया था तो एक पुख्ता कोट तामीर कराया था जो बाकायदा उनका किला कहलाया जाता था, और उस किले का आज एक दरवाज़ा जो मेन दरवाज़ा माना जाता है, जिसको हम दरबार के नाम से पहचानते हैं हमारे गांव के लोग भी, और 12 बस्ती में भी दरबार के नाम से पहचाना जाता है, वो आज भी मौजूद है। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आप तो माशाल्लाह उस इमारत को देखने से, जो हमारे गांव के किले का नवाब शेर खां के का वो मेन दरवाज़ा है, गेट है, उसको देखने से आपको और सबको ये महसूस हो जाएगा कि वाकई ये आसार कदीमा इतनी पुरानी है कि हमारे बारे में कुछ ये कहने की बात नहीं है कि हम कहाँ से आए, कौन हैं, कैसे हैं, क्या हमारी नस्ल है। वो इमारत हमारे बाप दादा की मकान की खंडरात ये जाहिर कर देंगे आपको कि हम 600-700 साल से इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हम यहाँ के असली बाशिंदे हैं और हम यहाँ के रहने वाले हैं। हमारी नस्लें यहाँ गुजर गई, 7 पुश्तें यहाँ पर गुजर गई हमारी। और मेरा नाम मोहम्मद जमा खां है, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद स्वाले खां था, मेरे दादा का नाम अमीर मोहम्मद खां था, और मेरे परदादा का नाम नज़ीर मोहम्मद खां था, और मेरे परदादा के बाप का नाम अब्दुल्ला खां था, और मेरे परदादा के दादा का नाम जीवन खां था, और जीवन खां के बाप का नाम खुदा दाद खां था। और इसके बाद फिर आगे मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि नवाब शेर खां के हम पोतवान हैं। तो इस तरह से हमारी तकरीबन 7 या 8 पुश्तें, बल्कि मैं 9वीं पुश्त में इस गांव के अंदर मौजूद हूँ। मेरी 8 पुश्तें इस गांव के अंदर पैदा होकर यहीं दफन हो गई। इतनी मुझे जानकारी है। और मैं ही नहीं बल्कि हमारी पूरी 12 बस्ती के जितने भी गांव हैं सब इसी दौर के कुछ 10 साल 20 साल के आगे पीछे के वक्फे से तमाम गांव आबाद हुए हैं। हमारी 12 बस्ती का जैसा कि मुझे मालूमात है, सबसे पहला गांव जो आबाद होने वाला गांव है उसका नाम है बसी। सबसे पहले 12 बस्ती में बसी गांव आबाद हुआ था, जितनी मुझे जानकारी है उसके एतबार से। उसके बाद में चंदियाना आबाद हुआ, बुरासी आबाद हुआ, शेरपुर आबाद हुआ, पूठ आबाद हुआ, मोहम्मदपुर पलवाड़ा आबाद हुआ, बहादुरगढ़ आबाद हुआ,
और दौलतपुर आबाद हुआ, अमरपुर आबाद हुआ, खानपुर आबाद हुआ, और हसनपुर जो है कस्बा हसनपुर ज़िला मुरादाबाद के अंदर, वो भी हमारी बारह बस्ती का गांव है। उसकी भी हमारी इस किताब के अंदर, शजरे के अंदर पूरी तफसीलात मौजूद हैं। तो इसलिए ये मुझे थोड़ी सी जानकारी है जो मेरे इल्म में है और मेरे बड़े बूढ़ों से मैंने सुना भी है और कुछ इस किताब के ज़रिए से मुझे हासिल हुआ है। ये ऊँट जो गांव मोजा बसा, इसके बसाने वाले नवाब दरिया खां, जो इंतकाल के बाद यहीं पर खुरसान में दफन है, इनका हजीरा बना हुआ है, जिनके 5 बेटे हुए। बाकी शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में जाके आबाद हैं। उनके एक बेटे दीवान इनायत खां, दीवान इनायत खां के 8 बेटे हुए। कुछ दीगर बाहर चले गए और कुछ बहादुरगढ़, जिनका एक बहादुरगढ़ बसा दिया, और एक बेटे उनके वलायत खां, जो ऊँट में ही उनके आबाद रहे। वलायत खां के जनून खां, और जनून खां के बेटे हुए यूसुफ खां, और यूसुफ खां के बेटे हुए अब्दुल कबीर खां, और अब्दुल कबीर खां के बेटे मोहम्मद इनामुल्लाह खां। आगे अब सरफराज भाई बता दें जिनके दादा होते हैं। इनामुल्लाह खां के 7 बेटे थे, रफ़ीउज़्ज़मा खां, आसिफ़ुज़्ज़मा खां, अमरुज़्ज़मा खां, यूसुफ़ुज़्ज़मा खां, अमीरुज़्ज़मा खां, सईदुज़्ज़मा खां, ज़रीफ़ अहमद खां। आसिफ़ुज़्ज़मा खां का इंतकाल शादी से पहले हो गया। अमरुज़्ज़मा खां के 2 बेटे और यूसुफ़ुज़्ज़मा खां के 4 बेटे। नाम समेत बताते नाम बताते दो। अमीरुज़्ज़मा खां के 3 बेटे, शेरुज़्ज़मा खां, फसीहुज़्ज़मा खां और शाहज़मा खां। सईदुज़्ज़मा खां के 2 बेटे, अंसार खां, अफज़ाल खां, और ज़रीफ़ अहमद खां का 1 बेटे, शाहनवाज़ खां, जो शेरपुर जाके रहने लगे। के 2 बेटे, सरफराज खां और नासिर खां, ये पूट में ही रहते हैं। असद खां के 3 बेटे, असद खां, फ़हद खां और सऊद खां। नासिर खां के 1 बेटे, अब्दुल अहद खां। अफज़ाल खां के 3 बेटे, हमदान खां और ऐयान खां, अरहान खां। के 4 बेटे थे, इबादुर्रहमान खां, फज़लुर्रहमान खां, हिफ्ज़ुर्रहमान खां, हबीबुर्रहमान खां। इबादुर्रहमान खां के 3 बेटे, आबिदुर्रहमान खां, जाहिदुर्रहमान खां, हामिदुर्रहमान खां। हिफ्ज़ुल खां के भी 3 बेटे, शाहिद खां, रफ़ीक खां, शमशाद खां। और उनके फज़लु खां के 2 बेटे, बदुलज़मा खां और फसीहुज़्ज़मा खां। हबीबुर्रहमान खां के कोई औलाद नहीं थी। जाहिद खां, उनके 3 बेटे हैं, बाबर खां और बिलाल खां, आसिम खां। और आबिद खां के 2 बेटे हैं, आरिफ खां और आसिफ खां। रफ़ीक खां के भी 3 बेटे हैं, छोटे हामिद खां से उनको दिल्ली जा बसे, उनकी भी 1 बेटा है खालिद। और ये शजरा फूट का चल रहा है, इसकी शाख शेरपुर में भी है। जिन्होंने यादगार सल्फ लिखी है
हाफिज़ उबैदुल्लाह खां वो भाग्योगढ़ के ही हैं। असल जो शाख है भाग्योगढ़ में है और उसी की एक शाख यहाँ पर है। यहाँ के कुछ अजीज़ वहाँ पर चले गए हैं शेरपुर में, क्योंकि शेरपुर जो है नवाब शेर खान जो है वो सैयद खैल है और भाग्योगढ़ वाले और पूठ वाले बाकर ज़ई दाऊद खैल हैं। और शाहजहाँपुर वाले जो हैं जो बहादुर खान की औलाद है वो भी बाकर ज़ई दाऊद खैल हैं। रह गया एक नाम उनके रफी सच्चा के लड़कों का नाम है। मैंने जिसके भी नाम बताए हैं अपने दिमाग से सोच के ठीक बताए हैं, और किसी का भूलने से रह गया हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ, कुछ रह भी जाते हैं।